प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 3 का तीसरा नंबर प्रश्न 3 का प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से 3 से 5 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 3 का प्रश्न है 8019। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या का पूर्ण घन ज्ञात करेंगे। तो पूर्ण घन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करें, देखिए 8019 का गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपका लगाएंगे 3 से लगाइए तो 3 दूना 6, 2 3 6 का 18, उसके बाद 3 सते 21 और 3 तिया 9। फिर यह 3 से लगाएंगे तो 3 8 24, 2 3 नंबर 27, 3 का 3। इसके बाद फिर इसे 3 से लगाएं तो 3 दूना 6, इसके बाद 3 नंबर 27, 3 सते 21, फिर 3 से लगाइए, ये आपका हो जाएगा 3 8 3 नंबर 27 और ये आपका शायद 3 नंबर 27। फिर इसे आप 3 से लगाएं, ये आपका 33, फिर ये आपका 3 से लगाइए, ये आपका 11। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ये आपका 8019 का गुणनखंड क्या है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना यहाँ पे 3 होगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 11। अब इसे घात के रूप में लिख लेंगे तो ये आपका हो जाए 3 पर घात 3 गुना 3 पर घात 3 गुना 11। इसलिए अभीष्ट संख्या ये आपका आ जाएगा 11। यहाँ लिखेंगे 11, ये आपका अभीष्ट संख्या 11 हो गया। अब इसके बाद करेंगे, लिखेंगे कि अब ये आपका 8019 जो था, देखिए 8019 को भाग दे दीजिए 11 से। इसका जो मान होगा ये आपका आ जाएगा 729, ये आपका 729। अब उसके बाद करना है क्या कि लिखेंगे कि इसलिए घातांक 3 ये आपका 729। इसे क्या करेंगे, इसे भी आप एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे तो इसका जो गुणनखंड होगा ये आपका घातांक 3 और ये आपका आ जाएगा 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3। इसके बाद यहाँ लिखेंगे कि ये आपका घातांक यदि हटा दें तो ये आपका 3 गुना 3, ये आपका आ जाएगा 9। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये जो आपका 9 है ये आपका घनमूल है और ये जो अभीष्ट संख्या जो आया था आपका ये आपका पूर्ण घन है। प्रश्न संख्या 4 का प्रश्न है 1408। इस प्रश्न का भी सबसे पहले पूर्ण घन ज्ञात करेंगे। तो पूर्ण घन ज्ञात करने के लिए अब गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 2 से लगाइए, 2 सते 14, 0 2 चौक 8। इसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूना 4। फिर इसे 2 से लगाएं तो ये आपका हो जाएगा 2 का 2, 2 सते 14, 2 छक 12। फिर ये आप 2 से लगाइए, ये आ जाएगा 2 8 16, 2 8 16। फिर इसे आप 2 से लगाइए तो ये आपका 44। इसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, ये आपका 22। फिर 2 से 11। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 1408 का गुणनखंड क्या होगा, तो ये आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद इसे गिन ले तो ये आपका 3 3 6, ये आपका 3 3 6। इसके बाद फिर गुना 2 गुना 11।
अब इसे घात के रूप में लिखेंगे तो ये आपका 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3, इसके बाद गुना 2 गुना 11। अब इसके बाद इसका अभिष्ट संख्या लिखेंगे कि इसलिए अभिष्ट संख्या, तो ये आपका अभिष्ट संख्या हो जाएगा 2 गुना 11 बराबर हो जाएगा 11 दूना 22। ये आपका, इसके बाद लिखेंगे कि यहाँ पर घनमूल ज्ञात करने के लिए लिखेंगे कि इसलिए अब करेंगे, अब उसके बाद ये आपका जो 1408 था इससे अब भाग लगा दीजिए आप 22 में। तो ये आप जब भाग लगाएंगे तो इसका जो मान होगा आपका, ये आपका आ जाएगा 64। उसके बाद करेंगे कि इसलिए घातांक 3 ये आपका 64। अब 64 को इस प्रकार से गुणनखंड विधि से जब ज्ञात करेंगे तो इसका जो मान होगा ये आपका आ जाएगा घातांक 3, ये आपका 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3। इसके बाद ये आपका घात जो है इसे आप हटा दे तो ये आपका आ जाएगा 2 गुना 2 बराबर 4। ये आपका आंसर होगा। 4 जो है आपका घनमूल है। प्रश्न संख्या 5 का प्रश्न है 192। इसे भी गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 192 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ये आपका 2 नमा 18, 2 छक 12, फिर 2 से 2 चौक 8 और ये आपका 2 आठी 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 12, उसके बाद फिर 2 से 6, फिर ये आपका आ जाएगा 2 से 3। यहाँ पे लिखेंगे कि 192 का गुणनखंड ये आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये आपका, फिर उसके बाद 3। इसके बाद इसे घात के रूप में लिख लेंगे तो ये आपका 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 3। अब इसके बाद लिखेंगे कि इसलिए अभिष्ट संख्या आपका, ये आपका 3 जो है ये आपका अभिष्ट संख्या हो गया। उसके बाद करेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि अब ये आपका 192 जो था इससे आप भाग दे दीजिए 3 से, इसका जो मान आपका आएगा वो आपका हो जाएगा 64। अब इसके बाद ये जो आपका 64 आया है इसके बाद आप लिखिए कि इसलिए घातांक 3 ये आपका 64। और इसके बाद जब इसे भी आप गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे तो इसका जो मान आएगा घात के रूप में ये आपका आ जाएगा 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3। और उसके बाद आप करिए, ये आप सॉरी यहाँ पे घातांक, इसके बाद ये आपका घात जो है इसे आप हटा दें तो ये आपका आ जाएगा 2 गुना 2 बराबर 4। ये आपका आंसर होगा। ये जो आपका 4 आया है ये आपका घनमूल है और ये आपका जो 3 है वो आपका पूर्ण घन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।